नमस्कार दोस्तों, गेमिंग इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसको लेकर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से कवायद कर रही थी और वो कवायद आज फेल हो गई है। हालांकि इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो फिलर्स हैं, वो लंबे समय से सरकार से इंडस्ट्री को मिल रहे थे। हाई कोर्ट में केस हुआ था जो एक संस्था सोच ने किया था और उसने जो सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी जो बनाने की कवायद सरकार ने शुरू की थी, उसके खिलाफ ये एक पीएल थी जिस पर जवाब देना सरकार को भारी पड़ा था। और अब उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो जो सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी का जो प्रारूप था उसकी बजाय एक नियामक बनाएगी गेमिंग सेक्टर के लिए। उसमें भी सिर्फ रियल मनी गेमिंग जो है उनके लिए बनाया जाएगा, यानी रियल मनी गेमिंग जो कंपनियां कराती हैं उनको अपनी गेम को सर्टिफाइड कराने के लिए इस रेगुलेटर के पास जाना होगा। ऐसी डिमांड थोड़े समय से ई गेमिंग फेडरेशन भी कर रही थी और कुछ और फेडरेशन भी कर रही थी कि हमारा जो सेक्टर है वो एकदम निगलेक्टेड सेक्टर है। इस सेक्टर को अच्छा करने के लिए, इस सेक्टर में बेहतर रेगुलेशन करने के लिए, ताकि प्रोटेक्शन हो जो खेलने वाले हैं उनका भी और जो हिस्सेदार हैं पूरे सेक्टर के उनका भी। तो अब ये नियामक बनाने की बात सरकार ने भी की है, लेकिन जो सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी थी जिसके लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, नोटिफिकेशन के बाद कुछ संस्थाओं ने ये फेडरेशन, ये एसआरओ बनाने के लिए अपना प्रपोजल भी दिया था सरकार को, वो कवायद पूरी तरीके से फेल हो गई है। इसमें जो मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये कहा है, एक इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छपी है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जो 3 प्रस्ताव उनको मिले थे एसआरओ के लिए, ये ज़्यादातर रियल मनी गेमिंग चलाने वाली जो कंपनियां हैं उनके ही लोग थे और उनके ही लोगों ने कोई अलग अलग संगठन बनाकर ये प्रस्ताव दिए थे। लेकिन जब ये पूरी कवायद चल रही थी, जब जो राजीव चंद्रशेखर जी इस पर बैठकें ले रहे थे लगातार, वो इंडस्ट्री को भी बुला रहे थे, प्लेयर्स को भी बुला रहे थे और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुला रहे थे, तभी ये बड़ा साफ हो रहा था कि ज़्यादातर जो भी एसआरओ के प्रपोजल आएंगे वो इंडस्ट्री बैक्ड ही आएंगे। और उस समय काफ़ी लोगों ने कहा भी था, मंत्री को भी कहा था और बाकी लोगों को भी कहा था कि भाई ये जो पूरी कवायद है वो एक तरीके से कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, जिसका जो दिल्ली हाई कोर्ट में है, जब ये पीआईएल सोच ने डाली थी तब भी ये बड़ी बातें कही गई थी। तो और अब फाइनली सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है और इसकी घोषणा भी हो गई है। अब जो नियामक बनेगा, जो रेगुलेटर बनेगा, उसमें सरकार के ही नुमाइंदे होंगे और ये सर्टिफिकेशन का काम जो भी होगा वो एक तरीके से बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि उसमें किसी एक बॉडी के पास, जो प्राइवेट लोगों की बॉडी है उसके पास लोगों को नहीं जाने वाला पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं कोई गेम खेलता हूँ, फैंटेसी गेम खेलता हूँ, वो फैंटेसी गेम में मेरे साथ कोई चीट हो जाता है, कोई कंपनी मेरे पैसे ले लेती है और रिग्ड गेम चलाती है या बॉट्स के जरिए गेम चलाती है, जैसा कि समय समय पर बहुत सारी बातें सामने भी आती रहती है, तो इसके खिलाफ मैं एज अ प्लेयर सरकार के पास, नियामक के पास जा सकता हूं। अभी अगर मैंने किसी फैंटेसी गेम में पैसे लगाए हैं और उस फैंटेसी गेम में 40% बॉट भी खेल रहे हैं जो कि लगातार जीत रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं किसके खिलाफ एक्शन के लिए लिखूंगा। लेकिन जब वो रेगुलेटर बन जाएगा और ये गेम अगर चल रही होगी, इसके खिलाफ रेगुलेटर के पास कोई भी खिलाड़ी जा सकता है। तो ये एक अच्छा कदम है, कम से कम जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, जो फैंटेसी गेम खेलते हैं, कार्ड गेम खेलते हैं और रियल मनी गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए कम से कम ये एक अच्छी खबर है। गेमिंग इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। नई खबर के लिए इंतज़ार करिए। नमस्कार।